चलो भाई स्टार्ट करते हैं होमवर्क नंबर 21 का डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारी जिंदगी का, इसके अंदर ये कहता है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्बिटल्स हैविंग दिस सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो भैया देखो, ये पहले n प्लस एल करो, ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये आपका 5 आ रहा है, ये आपका 4 आ रहा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो डी में होगी, तो डी तो आपका सबसे ज्यादा एनर्जी का है। फिर कौन बच रहा है? फिर 4 4 वाले 2 हैं, तो इसका 3 है, इसका n 4 है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो बी, फिर दूसरे नंबर पे बी आएगा, और फिर आपका सी आएगा, फिर आपका ए आएगा। तो डी बी सी ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 6 पीरियड के अंदर ऑर्बिटल्स दैट आर फिल्ड आर। तो 6 के अंदर द ऑर्बिटल्स जोन से फिल्ड होंगे। तो भाई सुनो, आपको पहले तो 6 पीरियड, वैसे तो ये क्वेश्चन आगे जाके करते, पर चलो 6 के अंदर आपका जो आता है ये रियल में, इफ यू वांट टू नो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम पीरियोडिक, तो गलती से यहां पे आ गया था। फिर भी हम क्वेश्चन कर सकते थे, क्यों? बिकॉज हम n प्लस एल वैल्यू जानते हैं। तो अगर आप n, क्या होता है रूल कि पहले n प्लस एल वैल्यू पहले कम होनी चाहिए, करते 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 n प्लस एल वैल्यू आपकी बढ़नी चाहिए। तो चेक कर लो जरा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n प्लस एल 6 आ रहा है, n प्लस एल 5 प्लस 3 8 आ रहा है, n प्लस एल 6 प्लस 2 7 आ रहा है, 8 आ रहा है सॉरी, एंड 6 प्लस 1 ये कितना आ गया? 7। तो ये तो गलत हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे ही आप चेक करना जरा, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी चेक करना जरा, ये कितना आएगा, यहाँ पे आप चेक करना तो 6 6 6 6, ये सारे एक साथ आ ही नहीं सकते। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। वैसे तो ये एनर्जी वाइज सही है, लेकिन आपका ये जो पीरियड होता है, ये रियल में आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाते। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके लिए, बिकॉज आपका जो एस होती है, ऑर्डर तो सही है, बट ये वाले जो वैल्यूज होते हैं ना 6 6 6 डी, ये अगले वाले ऑर्बिटल पीरियड में आते हैं, 7th में आती हैं। अब सर ये हमें कैसे पता लगेगा? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली लिख देता हूं यहां पे मैं, टू बी डन आफ्टर पीरियोडिक, टू बी डन आफ्टर पीरियोडिक। अभी आपने पीरियोडिक नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपसे अभी नहीं बन सकता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एनर्जी इंक्रीजिंग वो पूछा है। तो 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 1 4। तो आपका सबसे ज्यादा कम एनर्जी तो भैया 4 में आ रही है। इन दोनों में एन वैल्यू देख लो, तो 2 देन 3 देन 1, तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, दिस अगेन एनर्जी देखना है। तो 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 0 आपका 3 हो गया, यहां पे आ जाएगा 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4। तो सबसे कम तो भैया थर्ड में आ रही है, थर्ड सबसे कम वाला है। फिर आपका इन दोनों में नंबर छोटू है 4, देन आ गया 2, देन आ गया 1, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट इज विच सेट ऑफ क्वांटम रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ऑफ लोएस्ट एनर्जी। एनर्जी देखनी है, n प्लस एल 2, n प्लस एल 3, n प्लस एल 4, n प्लस एल 4, सबसे कम एनर्जी ए में आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज द पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यू n 1 2 3 4। हाँ सही है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। एजीमुथल क्वांटम नंबर l फॉर गिवन n कैन बी हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 1 2 से n तक। नहीं 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 नहीं, n तक नहीं होना चाहिए था, ये n माइनस 1 तक होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m फॉर पर्टिकुलर l कैन हैव 2l प्लस 1 वैल्यूज, सही है। हाफ आर द 2 पॉजिटिव पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, ये भी सही है। फॉर l इक्वल टू 5 देयर विल बी टोटल ऑफ 9 ऑर्बिटल्स। l 5 पे कहता है ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो आई थिंक ये फॉर्मूला कैसे, 2 इंटू, देखो अगर आपके पास गिवन l है तो वो कितना तक जाता है, 2l प्लस 1, कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू 5 प्लस 1, दिस इज 11। तो 11 ऑर्बिटल्स होने चाहिए थे, दैट इज रॉन्ग, तो अपना ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ए सी ते डी, आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबशेल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर दिस इज। तो आपके पास कहता है कितनी सबशेल है जिसमें n की वैल्यू 4 और m की वैल्यू -2। देखो यार, अगर n 4 होगा तो आपके पास या तो l की वैल्यू 0, या l की वैल्यू 1, या l की वैल्यू 2, या l की वैल्यू 3 हो सकती है, l 4 नहीं हो सकता। जो m होता है वो -0 से -l से +l, तो यहां पे 0 ही आएगा, यहां पे -1 0 +1 होगा, तो यहां कोई ऑप्शन नहीं आ रहा।
2 में -2 आ रहा है, हमें -2 चाहिए, -1 0 +1 +2 ये ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, तो एक 2 यहाँ पे आ गया। और L3 में कितना आ जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो आपका एक यहां भी आ गया, तो दो ऑप्शन बन गए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n = 5 जिसमें स्पिन हाफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्बिटल्स किससे पता लगते हैं, n² से पता लगते हैं, तो n² कितने हो जाएगा 25। अब हर एक ऑर्बिटल के अंदर एटलीस्ट एक बंदा तो हाफ प्लस पॉजिटिव स्पिन का होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज 25 के 25 ऑर्बिटल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस स्पिन के एक माइनस स्पिन के, तो 25 के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन होंगे, आधे क्या हो जाएंगे प्लस स्पिन वाले, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देन इज दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सेट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स ऑफ 4d, तो n वैल्यू 4, l वैल्यू 2, 4 3 नहीं, 4 3 नहीं, 4 2 सही है, और 1 और हाफ भी हो सकता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव which have the same number of s electrons as d electrons in Fe+2। अब आपके पास Fe+2 है, देखो मेरी बात सुनो, Fe होता है 26, ये कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। आपको Fe क्या बनाना है, +2 बनाना है, तो दो वैलेंस शेल से निकलेंगे, तो वैलेंस शेल ये है, ये दो बाहर चले जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। इसके अंदर d इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर d इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, ये निकल के आ रहे हैं 6, कहता है 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए, अच्छा 6s इलेक्ट्रॉन, इनमें से 6s इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, इसको लिखो 1s2 2s1, इसके पास तो भैया 3 है, तो ये नहीं हो सकता। नाइट्रोजन लिखो 1s2 2s2 2p3, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं हो सकता। सोडियम लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1, इसके अंदर 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं हो सकता। ये कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 3 × 2 6, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जितने इसके डी इलेक्ट्रॉन्स है उतने उसमें एस इलेक्ट्रॉन्स है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, देन वी हैव, ये हो गया क्वेश्चन। हाँ, अब करना है ये वाला सवाल, विच एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन विद क्वांटम नंबर n3l2। n3l2 मतलब आपका 3d का इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो 3d 20 के बाद स्टार्ट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसका एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 है, तो आई थिंक 3d जो है 20 के बाद स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी इसको देख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द m शेल। m शेल क्या हो जाएगी n = 3 KLM, तो 3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फॉर्मूला होता है 2n², 2 × 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 9 2 18, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स इन द NS शेल। NS शेल मतलब N4 के अंदर कितनी सबशेल होती है, नंबर ऑफ सबशेल्स आपके 4 हो जाएंगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जितने n वैल्यू उतनी सबशेल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल 3, तो L3 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगते हैं 4l + 2 से, 4 × 3 + 2 कितना आ जाएगा 4 3 12 + 2, ये आ जाएगा 14, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन वी हैव टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, आगे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ सकते हैं, प्लस स्पिन का और नेगेटिव स्पिन का। ठीक है, हाँ हो गया, आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट। n5 ठीक है, l3 ठीक है, 0 और हाफ, तो ये परमिसिबल है, n3 l2 सही है, nl से बड़ा है, m जो होता है वो -2 से +2 वेरी करता, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n = 3, तो अभी फॉर्मूला करा है, क्या होता है 2n², तो ये 2 × 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 18। तो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस साइड, थैंक यू।